स्टूडेंट्स, आज हम लोग वॉइस सीखेंगे। बहुत आसान भाषा में वॉइस सीखेंगे। वॉइस सिखाने के पहले पहले ये सीखा जाए कि वॉइस क्यों सीखा जाता है। हम लोग साधारणतः बोलते हैं कि वह पढ़ रहा है या वह फिजिक्स पढ़ रहा है। ऐसा तो कोई नहीं बोलता है फिजिक्स उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो फिर सवाल उठता है, जब नहीं बोलता है तो उसका सीख करके फायदा क्या। तो बहुत सारा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन वर्ब होता है। वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए वॉइस का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भात खाया जा रहा है, तो सब्जेक्ट का कर्ता का तो पता नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग वॉइस का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही इज बीटिंग, वह किसी को पीट रहा है। अगर उसी में इसका वॉइस बना दिया जाए, ही इज बीइंग बीटेन, इसका मतलब हो रहा है वह पीटा जा रहा है। वॉइस बनाना स्टूडेंट्स खूब आसान है। तुम लोग जस्ट एक हाथ में कितना उंगली, 5, बस 5 का ही फॉर्मूला याद रखना है। पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर नॉट रहेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद होता है वॉइस का मतलब V3 बाई और ऑब्जेक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 3 बाई और ऑब्जेक्ट। अब जो टेंस है उसके आधार पे हम वॉइस वाले सिखा रहे हैं। पहला इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह इज एम आर लगेगा प्रेजेंट रहेगा तो, और पास्ट रहेगा तो वाज और वेयर लगेगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा देखा जाए, वी रिस्पेक्ट हिम, हम लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो वॉइस में हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो जैसे ही रहेगा तो हिम बन जाता है, ही रहेगा तो हर बन जाता है, यू का यू ही रहेगा, आई का मी हो जाता है, दे का देम हो जाता है। तो हिम शुरू में आएगा तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही के बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज लगेगा, वर्ब 3 रिस्पेक्टेड, और वी इधर आएगा तो बाई अस हो जाएगा। अगर नॉट रहेगा, जैसे सी डज नॉट हेल्प अस, तो अस शुरू में जाएगा तो वी, और वी के साथ आर लगता है तो वी आर नॉट हेल्प्ड बाई हर। उसी तरह अगर पास्ट टेंस रहेगा, द पुलिस अरेस्टेड हिम, तो ये हिम शुरू में आएगा तो ही हुआ। पास्ट टेंस था तो पहले ही बोले हैं कि वाज वेयर लगेगा, तो ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अगर इसका निगेटिव रहेगा तो जैसे सी डिड नॉट इनवाइट मी, तो मी शुरू में जाएगा तो क्या होगा, आई आ जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए आई की जगह वाज लगेगा, आई वाज नॉट इनवाइटेड बाई हर। और इंट्रोगेटिव अगर रहेगा तो डू यू मीट हिम डेली, जब हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगा तो वॉइस बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगा। तो यहाँ पर डू है मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर लगना चाहिए। तो ये किसको डिपेंड करेगा कि हिम शुरू में लाएंगे तो ही होगा, तो ही के साथ इज लगता है। तो इज ही वर्ब 3 मेट बाय यू डेली। पास्ट टेंस में अगर रहा, डिड यू कंप्लीट द वर्क, द वर्क शुरू में आएगा, वर्क्स नहीं है इसलिए वाज लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगा, तो वॉइस बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगा, तो वाज द वर्क कंप्लीटेड बाय यू। स्टूडेंट्स, इसको ख्याल रखना, कोई भी वॉइस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 3 बाई और ऑब्जेक्ट। अब आ रहे हैं कंटिन्यूअस के वॉइस पर। तो कंटिन्यूअस में क्या लगता है, टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। अब वॉइस में क्या होगा, ये वर्ब 3 होगा तो ये आईएनजी तो उठ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बीइंग बन जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब के बगल में बीइंग बैठेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, वर्ब 3 बाई ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर का वॉइस नहीं होता है। जैसे दे आर कटिंग द, यहाँ पर दो फ्यूचर में 2 मत है, कुछ लोग बोलते हैं होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं होता है। मैं नहीं होने के मत में हूँ। दे आर कटिंग द ओल्ड ट्री, तो द ओल्ड ट्री शुरू में जाएगा, इसके साथ इज होगा, ये कटिंग में आईएनजी लगा हुआ है इसलिए बीइंग बैठ गया, कट बाई दे इधर आएगा तो बाई देम हो जाएगा। इसी तरह मोहित वाज क्लीनिंग द कार, तो कार इधर आ जाएगा, वाज बीइंग, और ये आईएनजी हटा तो बीइंग बैठा, क्लीन्ड बाई मोहित। और अगर पास्ट टेंस रहा तो इज ही हेल्पिंग हिज सिस्टर, तो हिज सिस्टर बाहर आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर रहने से वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगा, तो इज
हिज सिस्टर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। फिर अब हम लोग आ रहे हैं परफेक्ट। तो जैसे इंडेफिनिट का वॉइस बनाया तो क्या लगाए थे, कुछ भी नहीं, इज एम आर वाज वेयर। कंटिन्यूअस में बीइंग और परफेक्ट में बीन, स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 3 बाई और ऑब्जेक्ट। नॉट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में बैठेगा, बीन लगता है परफेक्ट में। तो अब जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो माई पेन शुरू में जाएगा, माई पेन के साथ क्या लगेगा, तो हैज, वॉइस है तो बीन, स्टोलन, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है इसलिए बाई नहीं लगा। उसी तरह हर सिस्टर हैड चीटेड हर, तो हर शुरू में जाएगा तो सी, और हैड है पास्ट परफेक्ट है तो बीन लगा, चीटेड बाई हर सिस्टर। फिर इसी तरह नो वन हैज सीन हिम फॉर द लास्ट 10 years, तो ऑब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम है, तो हिम को शुरू में लेगा तो ही, हैज के साथ बीन लगा, ही हैज, और चूंकि नो वन था तो इसलिए नो वन था तो नॉट बैठा, तो ही हैज नॉट, परफेक्ट है तो बीन सीन फॉर द लास्ट 10 years। नो वन चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए बाई नो वन नहीं आएगा। और फिर है परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का एक एग्जांपल है विल हैव, सेल है, तो दे विल हैव बॉट ए कार, तो एक कार शुरू में आ जाएगा, विल हैव बीन बॉट बाई देम। फिर अब डेफिनिट पढ़े, कंटिन्यूअस में बीइंग लगा, परफेक्ट में बीन लगा। अब कुछ मॉडल वर्ब होता है जैसे कैन कुड, ये मॉडल वर्ब है, इसके साथ बी लगेगा, मॉडल वर्ब के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा। जैसे यू मे डिफीट हिम, तो ही शुरू में आ जाएगा, ही मे बी डिफीटेड बाई यू, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव हैज का प्रयोग हो। फिर एक एग्जाम्पल ऐसे होता है, आई कैन लिफ्ट दिस बैग, तो दिस बैग शुरू में जाएगा तो दिस बैग, कैन है तो कैन भी हो जाएगा, लिफ्ट है तो लिफ्टेड बाई मी, और मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव रहेगा तो हैव के लिए बीन आ जाएगा। जैसे वी शैल हैव है लेकिन इसके साथ हैव भी है। डिस्कस द मैटर, तो वो मैटर शुरू में चलाएगा, द मैटर विल हैव, उसके साथ बीन लगा, डिस्कस बाई अस। और कभी कभी कुछ सेंटेंस होता है जो देयर और इट से चालू हो, तो इसमें वर्ब के पहले टू भी लगाना पड़ता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर सब सेंटेंस देयर और इट से चालू हुआ और उस सेंटेंस में अगर वर्ब रहा तो वर्ब के पहले टू भी लगाना पड़ता है। जैसे देयर इज नो टाइम टू लूज, तो ये देयर इस पार्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, देयर इज नो टाइम टू बी, और टू बी लगा तो वर्ब 3 हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। इसी तरह इट इज द टाइम टू स्टार्ट द रेस, तो ये पार्ट तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो इसको इसी तरह छोड़ दिए। इट इज द टाइम, और ऑब्जेक्ट को शुरू में डालेंगे द रेस, और ये टू के पहले टू भी बैठ जाएगा, स्टार्टेड, वर्ब 3 हो गया। अब स्टार्ट करें, यहाँ थोड़ा ख्याल करोगे तुम लोग, इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर और कमांड रहेगा तो ऑर्डर और कमांड, फिर से रिपीट करता हूँ, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर और कमांड का बोध होगा तो वॉइस लेट से चालू होगा। जैसे डू द होमवर्क, कोई ऑर्डर दे रहा है तो लेट हो जाएगा, शुरू में स्टार्ट करेंगे किससे, लेट से, ये ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा तो लेट द वर्क, लेट द होमवर्क, और लेट से चालू हुआ है तो वॉइस के लिए क्या बैठेगा, बीन, बी डन। उसी तरह डोंट टच दिस वायर, तो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है इस वायर को टच मत करो, तो लेट दिस वायर, और डोंट था तो नॉट लग गया, इसके लिए डस्ट, लेट दिस वायर नॉट टच, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे मान लो कि जस्ट एक वर्ड है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे स्टैंड अप, गो देयर, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, इसको ख्याल रखोगे। जैसे मैंने बोला कम, कम हेयर, तो यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर। साइलेंट, तो यू आर एडवाइज टू बी साइलेंट, इस तरह से होगा। फिर कुछ पैसिव वॉइस का उपयोग है, बाई का प्रयोग नहीं होता, जैसे आई ही सेटिस्फाइड मी, तो इसमें जनरली हम लोग वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, सब्जेक्ट को जब लास्ट में ले जाते हैं तो बाई का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आई वाज सेटिस्फाइड,
मी शुरू में गया तो पास्ट इंडेफिनिट इसलिए वाज लगा। सेटिस्फाइड बाय हिम नहीं होगा, विथ हिम होगा, इसको ख्याल रखना। द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, तो जैसे मी शुरू में आया तो आई सरप्राइज्ड मी, तो इसलिए पास्ट टेंस रहा तो वाज लगा। आई वाज सरप्राइज्ड, और बाय द रिजल्ट नहीं होगा, एट द रिजल्ट होगा। ही प्लीज्ड मी, तो आई वाज प्लीज्ड एट हिम का। इस तरह से पैसिव में थोड़ा कभी कभी बाय का उपयोग नहीं करना पड़ता है। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हल्का सा शुरू में बोले हैं। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे हैड यू इन्फॉर्म द पुलिस, तो हैड से जब चालू होगा तो वॉइस बनेगा, तो ये भी हैड से, और चूंकि परफेक्ट है तो बीन लगेगा। तो हैड ये ऑब्जेक्ट शुरू में आया तो हैड द पुलिस बीन इन्फॉर्म्ड बाय यू। और यहाँ देखो अगर WS से रहेगा तो हु इलेक्टेड हिम, तो हु के लिए बाय हुम होता है। बाय हुम इलेक्टेड है, पास्ट टेंस है, इसलिए वाज लगा। बाय हुम वाज, ये हिम शुरू में आया तो ही हो गया, ये इलेक्टेड होगा। वेयर डू पीपुल स्पीक फ्रेंच, डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए इज एम आर लगेगा, तो फ्रेंच शुरू में आएगा तो फ्रेंच के साथ इज लगेगा। वेयर इज फ्रेंच स्पोकन बाय द पीपुल। इस तरह से हम लोगों ने आसान लैंग्वेज में वॉइस सीखा। जस्ट ब्रश अप कर दे रहा हूँ कि वॉइस बनता है 5 चीजों से मिलकर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 3, बाई और ऑब्जेक्ट। वॉइस में वर्ब 3 लगता है। कंटिन्यूअस रहेगा तो बीइंग लगेगा, परफेक्ट रहेगा तो बीन लगेगा, और इंडेफिनिट में इज एम आर वाज लगेगा। अब मॉडल सेंटेंस के साथ स्टूडेंट्स आप लोग बी लगाइएगा, और अगर देयर वगैरह से रहा तो वर्ब के पहले टू बी के बाद वर्ब 3 कीजिएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग का काम होगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब से चालू है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखिएगा, अगर WS से चालू है तो WH को पहले रखिएगा। और इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा कुछ सेंटेंस को हम लोग प्रैक्टिस भी हमेशा करते जाएंगे, हिंदी में भी इसकी जरूरत होती है। जैसे स्कूल में लिखा जाता है ना, नोटिस दिया जाता है, कौन दे रहा है नहीं पता है, यहाँ पर क्या होगा, नोटिस इज हेयर बाई गिवन। फिर इसी तरह मैच देखा जा रहा है, कंटिन्यूअस है, कौन देख रहा है पता नहीं है, देखने वाले सब्जेक्ट ऑफ है तो क्या होगा, मैच इज बीइंग ना, वास्ट ठीक है। फिर गरीबों को खाना लाया गया, तो कौन, ई पास्ट इंडेफिनिट है तो टूवर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट है तो वेयर लगेगा, टूवर्ड्स वेयर फेड। इस तरह से इसका हिंदी में आपको ट्रांसलेशन और एक्टिव से पैसिव बनाना प्रैक्टिस करते रहने से, हम लोग जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप लोग भी परफेक्ट हो जाइएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। और अगला सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या और कुछ ग्रामर मैं देता रहूंगा। थैंक यू।